हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी साइंस क्लासेस में। और हम लोग क्वाड्रिलेटरल में अभी तक स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस कंप्लीट कर लिया था। अब आगे हम बात करेंगे आज अगले पार्ट पैरेललोग्राम, जिसको हम क्या बताए थे, समानांतर चतुर्भुज। एक ऐसा फिगर जिसकी आमने सामने की साइड्स क्या हो, पैरेलल हो, उसको हम क्या बोले थे, पैरेललोग्राम। अब यदि हम पैरेललोग्राम पर रहे तो उसकी प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज बन सकती हैं, उनके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास पैरेललोग्राम ए, बी, सी और डी। अब यदि ये पैरेललोग्राम का फिगर है तो क्या आमने सामने की साइड पैरेलल होनी चाहिए, मतलब साइड ए बी पैरेलल किसके होनी चाहिए, डी सी के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, साइड ए बी पैरेलल टू साइड डी सी। सिमिलरली ए डी के अपोजिट साइड देखते हैं तो बी सी दिख रही है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, साइड ए डी पैरेलल किसकी हो जाएगी, बी सी के। तो सबसे पहला तो केस ये बन गया कि अपोजिट साइड्स पैरेलल। अब जब ये पैरेलल अपोजिट साइड्स हैं तो उनकी लेंथ जब किसी वर्टेक्स पे इंटरसेक्ट करेगी तो ओवरऑल ये क्या होंगी, इक्वल साइड्स फॉर्म होंगी। तो यहाँ से केस क्या आता है, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं साइड ए बी इक्वल टू साइड DC. Similarly, side AD equal to side BC. ये आपका दूसरा केस बन जाएगा। अब जब ये चारों लाइन सेगमेंट चार पॉइंट्स पे मिलते हैं तो यहाँ पे ये वर्टेक्स फॉर्म होते हैं। तो ये जो वर्टेक्स A वर्टेक्स C का अपोजिट एंगल है तो ये ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। सिमिलरली वैसे ही वर्टेक्स डी के अपोजिट वर्टेक्स बी की बात करेंगे तो ये वर्टेक्स डी किसके इक्वल होगा, वर्टेक्स बी के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल ए इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल सी के। ये हम एंगल के केस में बात कर रहे हैं। सिमिलरली जब हम एंगल डी की बात करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। अब पहले तो हमने लाइन केस में देखा कि हाँ लाइन एक दूसरे क्या पैरेलल है, फिर उसके बाद जो लाइन है वो क्या इक्वली बिहेव कर रही है, मतलब ये साइड्स एक दूसरे के इक्वल है। फिर जब हमने एंगल पे बात की तो इनके वर्टेक्स पे जो फॉर्म होने वाले एंगल थे तो वो एक अपोजिट वर्टेक्स के एंगल के इक्वल है, मतलब एंगल वे इक्वल टू एंगल सी। अब उसके बाद हम बात करते हैं इनमें यदि फॉर्म होने वाला कोई यदि डायगोनल ड्रॉ कर दिया जाए, हमने डायगोनल AC ड्रॉ कर दिया तो भी डायगोनल AC क्या कर रहा है, इस पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है। मतलब एक तो आपके पास ट्रायंगल ADC दिख रहा है और सिमिलरली एक ट्रायंगल ABC दिख रहा है। अब उसके बाद यदि हम एक और डायगोनल ड्रॉ करें, डायगोनल BD, तो ये डायगोनल BD और डायगोनल AC क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से जो डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या करेगा, एक दूसरे को डायगोनल BD इक्वली बाइसेक्ट करेगा। मतलब इक्वली बाइसेक्ट करने का मतलब ये है, यदि हम डायगोनल DB की बात करेंगे इन डायगोनल के केस में, तो डायगोनल DB की जब बात करेंगे तो ये क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में, मतलब जो लेंथ BO की होगी वही लेंथ आपकी OD की होगी। सिमिलरली जब हम डायगोनल AC की बात करेंगे, किसकी, डायगोनल AC की, तो जो लेंथ AO की होगी वही लेंथ OC की होगी। तो यहां से केस क्या निकल के आता है, ये जो डायगोनल DB हो इक्वल किसके होगा, BO प्लस OD के इक्वल होगा। सिमिलरली जब हम डायगोनल AC के कंपैरिजन में बात करेंगे तो AO प्लस OC इक्वल किसके होगा, AC के। तो AO प्लस
OC किसके होगा, डायगोनल AC के इक्वल। तो अब यहाँ से केस क्या बनता है, यहाँ से एक और केस बन जाता है, ये जो BO है वो इक्वल किसके होगा, हम और लिख सकते हैं BO इक्वल्स टू OD। सिमिलरली जब हम डायगोनल AC के कंपैरिजन तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, AO इक्वल टू OC। तो यहाँ से एक और केस बनता है कि इनके जो एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, एक एंगल के जस्ट जो साइड में एंगल बना होता है उसकी बात करते हैं। तो जब हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो एडजेसेंट एंगल का सम जो होगा एक सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल होगा। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या था, जिसका सम 180 डिग्री होता है वो क्या हमारा सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो अब एडजेसेंट एंगल की जब बात करेंगे तो हम यदि एंगल C की बात करते हैं तो इसका एडजेसेंट एंगल क्या बन सकता है, D भी बन सकता है और B भी बन सकता है। कैसे, यदि हम इस लाइन को इधर थोड़ा प्रोड्यूस कर दें, सिमिलरली इस लाइन को थोड़ा आगे प्रोड्यूस कर दें, तो अब यहाँ पे जो फॉर्म होने वाला एंगल होगा वही तो एडजेसेंट एंगल होगा। तो सिमिलरली ये लाइन तो पैरेलल है, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल तो यहाँ पे ये फॉर्म होगा। तो यहाँ से केस क्या बनता है, एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा वो ऑलवेज 180 डिग्री होगा इन पैरेललोग्राम के केस में। तो हम लिख सकते हैं सम 180 डिग्री। अब ये तो हमने लिख लिया एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो जैसे हम बात करें एंगल A, ले लिया हमने एंगल A प्लस यदि हम एंगल D को साथ में ले लेंगे तो इसका भी तो एडजेसेंट एंगल, तो एंगल D, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सिमिलरली हम बात करेंगे इस केस में एंगल D प्लस एंगल C ले लेंगे तो ये भी क्या बनेगा 180 डिग्री। सिमिलरली जब हम C को बेस मान लेंगे तो इसके कंपैरिजन में ये इसका एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं एंगल C प्लस एंगल अब क्या हो जाएगा B इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली अब B को बेस मान लेंगे तो एंगल B का एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल A। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, एंगल B प्लस एंगल A इक्वल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये चारों केस यहाँ पर एडजेसेंट केस में फॉलो हो जाएंगे। अब जब यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे डायगोनल्स तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। मतलब यदि ये एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है तो इसका जस्ट अपोजिट एंगल क्या होगा, वो भी थीटा ही फॉर्म होगा। अब जब ये एंगल थीटा है तो हमने AC डायगोनल को बेस मान लिया। तो जब AC डायगोनल को बेस माना तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ही तो होगी और स्ट्रेट लाइन पे हमेशा कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, तो आप कहेंगे कि 180 डिग्री। तो जब एक एंगल थीटा फॉर्म हो गया तो ये जो रिमेनिंग एंगल होगा वो कितना होगा 180 माइनस थीटा। तो सिमिलरली अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा डिग्री हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि हम कैसे पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करेंगे। तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम अभी हमने फिगर ड्रॉ किया था, A B C और D। तो सिंपली यदि आप किसी बुक में देखेंगे या कहीं से भी आप यदि सर्च करेंगे तो आपको बेसिकली मिलेगा कि जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है तो होता है B इंटू H। क्या होता है B इंटू H, मतलब बेस। और इस जो पैरेललोग्राम गिवन है इसमें हाइट आपको गिवन कर रखी हो तो आसानी से आप इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। क्योंकि यदि हमने क्या बताया था, जो पैरेललोग्राम होता है वो सेम कॉपी किसका होता है, रेक्टेंगल का। बस कर क्या दिया जाता है, इसको थोड़ा सा इधर से धक्का दे दिया जाता है तो ये अपने क्या एंगल चेंज कर लेता है, इसके साइड में तो कोई चेंजेस नहीं आता है। तो वहां से ये पुट होकर क्या था, बेस इंटू हाइट, उसमें क्या था लेंथ इंटू ब्रेथ। अब वहीं पे जो लेंथ थी वो तो बेस का काम कर जाएगी, लेकिन जो हाइट होगी वो उसका ब्रेथ का फॉर्म करेगी, लेकिन वो हो किस में जाएगी, हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हाइट इसमें कैसे फाइंड करेंगे,
तो हाइट हमेशा 90 डिग्री पे जो एल्टीट्यूड डाला जाता है वही हमारा हाइट का काम करता है। तो यदि हम यहां से पॉइंट ए को बेस मान करके एक यहां पे एल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर डाल लें तो परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री पे क्या करता है, लाई करता है। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। तो जब एक लाइन ड्रॉ कर ली तो इसके कंपैरिजन में हमारा डीसी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और डीसी बेस पर परपेंडिकुलर क्या है, एक परपेंडिकुलर है। तो यहां से अब एरिया यदि ओवरऑल इस फिगर का हम फाइंड करना चाहें तो ए क्या निकल के आएगा, डी सी मल्टीप्लाइड बाई ए। अब ये साइड के टर्म में हो जाएगा। तो ये तो सर कहेंगे कि ये तो जैसा बी इंटू एस था वैसे आपने साइड का यहाँ पे क्या नेमिंग कर दी और एरिया लिख दिया। तो ये आया कहाँ से, तो आइए हम उसकी बात करते हैं कि आखिरकार इसका एरिया आया तो कहाँ से आया। हमने क्या किया, इस एल्टीट्यूड को थोड़ी देर के लिए एरेज कर दिया और AC को बेस मान करके एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया। अब डायगोनल क्या कर रहा है, इन दोनों को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है। अब इन दोनों में हम क्या करें, A को बेस मान करके एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दें और सिमिलरली अपोजिट वर्टेक्स C को बेस मान करके एक एल्टीट्यूड किस पे, लाइन AB पे ड्रॉ कर दें। हमने क्या किया, A के अपोजिट जो साइड DC थी उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और जो DC के अपोजिट साइड थी उस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो बोथ ऑफ ऑल में अब हम कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, सिमिलरली ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो जो एरिया ओवरऑल इस ट्रायंगल का होगा वही एरिया तो इस ट्रायंगल का होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल किसके होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CBA, इन्हीं के तो इक्वल होगा। अब इन ट्रायंगल्स में क्या आपको परपेंडिकुलर तो गिवन ही कर रखा है। तो अब यहां से आप क्या लिख सकते हैं, सिंपल फॉर्मूला, क्योंकि सिंपल फॉर्मूले में क्या होना चाहिए, बेस और हाइट ही तो होनी चाहिए। तो बेस और हाइट तो दोनों गिवन कर रखी है आपकी। तो अब आप यहां से क्या लिख लिए, 1.5 बेस क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में, तो DC बेस हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय, अब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AE। सिमिलरली अब प्लस क्या करेंगे, ट्रायंगल 1.5 इसकी बात करेंगे तो इस केस में क्या BA क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा BA मल्टीप्लाइड बाय, इस केस में C और इसको सपोज हमने पॉइंट H माना तो CH, ये क्या हो जाएगा, इसकी हाइट हो जाएगी। अब ध्यान से देखो तो क्या, जब ये पैरेलल लाइंस थी तो जो लेंथ इस वाले परपेंडिकुलर की होगी सेम लेंथ इस वाले परपेंडिकुलर की होगी। और अपोजिट साइड, अभी आपने प्रॉपर्टीज में देखा कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो जो लेंथ AB की होगी वही लेंथ DC की होगी। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, जो DC इक्वल किसके है, BA के, तो हम BA को DC के फॉर्म में तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे आप इसको BA भी लिख सकते हैं। सिमिलरली जब हम बात करेंगे AE की तो ये किसके इक्वल होगा, CH के, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं AE। तो अब यदि हम इसको डेराइव करें तो क्या लिख सकते हैं, 1.5 DC मल्टीप्लाइड बाई AE प्लस 1.5 DC मल्टीप्लाइड बाई AE, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो अब यहां से वेरिएबल DC और इसमें भी DC दिख रहा है, AE यहाँ पे भी AE दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों वेरिएबल्स को कॉमन ले लेते हैं। तो DC मल्टीप्लाइड बाई AE को कॉमन ले लिया हमने, तो ब्रैकेट में आपके पास क्या बचेगा, 1.5 प्लस 1.5। अब इन दोनों का जब हम क्या करेंगे, सम करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। हाफ एंड हाफ कितना, 1 हो जाएगा। तो यहां से क्या निकल के आएगा, DC मल्टीप्लाइड बाई AE मल्टीप्लाइड बाई 1। तो अब यहां से देखिए क्या निकल के आया, DC मल्टीप्लाइड बाई A। तो अब देखिए DC क्या है, आपका बेस है और AE क्या है, आपका परपेंडिकुलर है। तो यहां से ये निकल के आया था एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम होगा वो DC मल्टीप्लाइड बाई EA, मतलब बेस इंटू हाइट बनेगा। अब
जब हमने एरिया फाइंड कर लिया तो पेरीमीटर भी फाइंड करना होना चाहिए। तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। सबसे यदि इजी टर्म देखा जाए तो पेरीमीटर ही होता है। कोई भी फिगर होगा उसकी भुजाओं का सम कर दीजिए तो उसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो अब यहां से क्या, यदि ये बी है तो ए भी बी होगा। ये आपका क्या है, सपोज ए है तो ए भी ए ही होगा। पेरीमीटर की जब बात करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी। देखिए ए मतलब 2a प्लस बी मतलब 2b। अब दो दो कॉमन दिख रहा है तो यहां से 2 को कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी आपका ब्रैकेट में बच जाएगा। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा आपका, 2a प्लस बी। सिमिलर ऐसे ही रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर आया था क्या, 2l प्लस बी। और सेम तरीके से बस यहाँ पे क्या था, लेंथ जो थी वो साइड्स की डिफरेंट थी तो आपका पेरीमीटर 2a प्लस बी आ जाएगा। तो आसानी से इस तरीके से आपको यदि पैरेललोग्राम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस बनते हैं तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से देख लीजिए और प्रिपेयर कर लीजिए और किसी प्रकार के भी पैरेललोग्राम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे स्किप नहीं होंगे, आसानी से आप कर लेंगे। तो उम्मीद है जो पैरेललोग्राम से रिलेटेड सारी चीजें बताई गई हैं आसानी से आपको समझ में आई होंगी। अभी भी कोई क्वायरी बचती है तो आप बेझिझक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक है, उस पर आप बेझिझक क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, अपनी क्वायरीज दे सकते हैं, उस पर तुरंत से तुरंत जो है आपको क्विक एक्शन करके बताया जाएगा। यदि हाँ चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हो तो आप अपने दोस्तों को भी भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करवा